तो जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्याम शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारी बाउंड्री वॉल की राफ्ट होती है, ठीक है, उसकी कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो स्क्वायर में जो भी राफ्ट और स्लैब होती है या फिर पीसीसी, ठीक है, पीसीसी की क्वांटिटी, या फिर हमारा अगर रोड बनना है तो उसकी क्वांटिटी, ठीक है, कि कितने मीटर की लेंथ में कितना कंक्रीट आएगा, उसकी क्वांटिटी हम क्यूबिक मीटर में कैसे निकालेंगे, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहे। आज काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए, और काफी दिनों बाद मैं आपके लिए समय निकाल पाया हूं। फिर भी आज मैंने जैसे तैसे करके आपके लिए समय निकाला है। तो ये आप समझते ही हैं कि समय हमारे लिए कितना कीमती होता है। फिर भी आपके लिए मैंने आज काफी दिनों बाद समय निकाला है, ठीक है। समय इसलिए निकाला कि मैं आपको कुछ जानकारी दे पाऊं या अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पाऊं। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्क्वायर में जो भी स्लैब, राफ्ट, वॉल या पीक्यूसी या डीएलसी या पीसीसी, कुछ भी कह सकते हो, जो स्क्वायर में है, ठीक है, जो स्क्वायर में, उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए पहले हमें चाहिए होगी लेंथ, किसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। फिर देखना है हमें कि इसकी विड्थ कितनी है, यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो ये होगा विड्थ, ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है। अब क्या चाहिए हमें, हाइट, किसकी हाइट कितनी है। अगर हमारे पास लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, ये तीनों चीजें अगर है तो हम आराम से क्यूबिक मीटर निकाल पाएंगे कि कंक्रीट की क्वांटिटी कितने क्यूबिक मीटर में है, ठीक है। तो मान लीजिए इसकी लेंथ है, यानी कि लेंथ है इसकी 15 मीटर, ठीक है, इसकी लंबाई 15 मीटर है, और इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ 6 मीटर है, ठीक है। इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई है 6 मीटर। इसकी थिकनेस यानी कि हाइट कितनी है, 0.400 यानी कि 0.400, ठीक है। ये मैं mm में बता रहा हूं आपको, 400 mm या 40 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, सेंटीमीटर में बोलो तो 40 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये है हमारी मीटर में, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, ये हमारी लेंथ है, कितनी है, 15 मीटर, लेंथ 15 मीटर हो गई। अब विड्थ है हमारी 6 मीटर, 6 मीटर। हाइट कितनी है, यानी कि थिकनेस इसकी कितनी है, 0.400, ठीक है, कितनी है, 0.400। अब इसको इंटू कर लो, कितना आएगा, 15 इंटू 6 इंटू 0.400, कितनी निकल के आई हमारी क्वांटिटी क्यूबिक मीटर की, 36 क्यूबिक मीटर, ठीक है। इन तीनों को हमने इंटू किया तो हमारी क्यूबिक मीटर कंक्रीट की क्वांटिटी निकल कर आ गई, ठीक है। लेंथ है हमारी ये, विड्थ है ये, और हाइट है ये। क्लियर। इस प्रकार से अगर स्क्वायर में कुछ भी हो, चाहे सारे कोने इसके इक्वल हो, मान लो ये 6, ये 6 और ये 6 और ये 6,
ठीक है, 6 है या फिर हाँ 6 मान लो। 6 का जो है कुछ रूम का देख लो, रूम की स्लैब चाहे जो 6 का हमारा कोई भी लेट बात का या कुछ भी कह लो ओटी वगैरह, ठीक है, तो उसकी स्लैब है हमारी बिल्कुल इक्वल, यानी कि इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6, इधर भी 6। अब इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? ओनली थिकनेस का। थिकनेस तो 6 हो नहीं पाएगी, थिकनेस मान लेते हैं हम 0.100, ठीक है। थिकनेस यानी कि हाइट, थिकनेस यानी कि हाइट, ठीक है। इसकी हाइट है 100 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे? 6 × 6 × 0.100, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 6 6 36, 36 एकम 36 यानी कि 3.6। एक बार रीचेक कर लेता हूं मैं भी। सही, राइट, आई एम राइट, ठीक है। 3.6 क्यूबिक मीटर, ठीक है, ये आ गया हमारा। यानी कि इस स्लैब में कितना कंक्रीट लगेगा? 3.6 क्यूबिक मीटर, ठीक है। यहां तक का क्लियर हो गया। अब मैं निकालना सिखाऊंगा आपको कि जो त्रिकोणीय राफ्ट होती है, ठीक है, कोई भी चीज त्रिकोणीय है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। जैसे ये हमारी बाउंड्री वाल है, यानी कि इसकी क्या बनाई हमने पहले? राफ्ट, ठीक है। इस प्रकार से पहले राफ्ट बढ़ते हैं हम। राफ्ट से नीचे 100 मीटर दोनों तरफ ऑफसेट लेके हम क्या करते हैं? पीसीसी, ठीक है। उससे नीचे होती है, ये होती है जीएसबी, उससे ऊपर होती है पीसीसी, ठीक है। अब इसकी थिकनेस है 100 mm, यानी कि जो हमारे ड्राइंग में दी हुई है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और इसकी भी है 100 mm, क्लियर। अब इसकी बॉटम की विड्थ है 1.100, कितनी है? 1100 mm, यानी कि 1 मीटर 100 mm या 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये विड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई 1.5 यानी कि 1.5 मीटर। टॉप में इसकी विड्थ है 0.600 यानी कि 600 mm, ठीक है। या सेंटीमीटर में बोले तो 60 सेंटीमीटर। हमें ये जो है ये, ठीक है, ये जो हमारी राफ्ट है, ओनली राफ्ट, ठीक है, यानी कि ये ओनली राफ्ट, इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? बॉटम की विड्थ, टॉप की विड्थ, हाइट और इसकी लंबाई यानी कि लेंथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, इसकी बस लेंथ बता देता हूं आपको। लेंथ है यानी कि 10 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ है 10 मीटर। अब इसको पहले इसका बेसमेंट समझ लेते हैं, ठीक है, फिर कंक्रीट निकालना भी आगे वीडियो में बताने वाला हूं, कोई दिक्कत नहीं। बेसमेंट समझ लेते हैं। बेसमेंट के लिए हमें एक्सेशन करवाता है। जैसे हमारी अगर राफ्ट का बॉटम की विड्थ है 1.100, तो हम 200 का ऑफसेट लेंगे, यानी कि 200 इधर 200 इधर, 400, टोटल 400, ठीक है। तो कितना लेंगे हम? टोटल एक्सेशन करवाएंगे 1.5 यानी कि 1.5 मीटर का एक्सेशन करवाएंगे, ठीक है। 1.5 मीटर का एक्सेशन करवाएंगे। उसमें क्या होगा कि पहले हमारी जीएसबी डलेगी पूरे में जितना हमारा है उसमें, ठीक है। ये जीएसबी डली, जीएसबी डलने के बाद चाहो तो आप जीएसबी ना भी डालो, अगर आपकी ड्राइंग में नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं। एक्सेशन उस हिसाब से करवा दो, क्योंकि अंडर का बेसमेंट जो होता है वो हार्ड होता है,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम नॉर्मली नेचुरल ग्राउंड लेवल से लेते हैं, ठीक है, तो उसकी मिट्टी क्या होती है, लूज होती है, तो ये कभी भी धस सकता है इस जगह से। बाकी जो हम एक्सेशन करवा के फिर हम इसका बेस तैयार करते हैं, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं, वो काफी हार्ड होता है, इतना बैठने की दिक्कत नहीं होती या फिर अनबैलेंस होने की कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है जी, अगर जीएसबी नहीं भी करो तो भी चल सकता है, अगर आपकी ड्राइंग में दिया हुआ है तो। अगर आपकी ड्राइंग में दिया हुआ है नहीं, जीएसबी दे रखी है, तो आप जीएसबी भी कर सकते हो। उसके बाद होती है, पहले हो गई जीएसबी, फिर होती है पीसीसी। इसमें हमने 200 का ऑफसेट लिया था, पीसीसी में हम 100 का ऑफसेट लेते हैं। जीएसबी तो जितना हमने एक्सेशन करवाया उतनी पूरे में ले लेंगे, ठीक है, यानी कि हमने 1.5 मीटर का एक्सेशन करवाया तो 1.5 मीटर में पूरे में हम जीएसबी ले लेंगे। पीसीसी हम ओनली 100 mm इधर और 100 mm इधर ऑफसेट लेंगे, यानी कि 1100 mm का हमारा इसकी विड्थ है बॉटम की, तो हम कितना लेंगे 1300, यानी कि पीसीसी की विड्थ कितनी लेंगे 1.300। क्लियर। पीसीसी की भी मैंने आपको जो स्क्वायर में बताया था कि जो हमारा स्क्वायर में निकालते हैं क्वांटिटी स्क्वायर के हिसाब से, तो सबकी एक जैसी निकलती है। बस इसमें दिक्कत ये रहती है राफ्ट में कि ये कोना यहाँ से कट रहा है, इसलिए हम ये विड्थ, हाइट और लेंथ तीनों को इंटू करके इक्वल नहीं कर पाएंगे, क्वांटिटी नहीं निकाल पाएंगे। इसका अलग फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जीएसबी पीसीसी का क्लियर हो गया। अब आ गया हमारा राफ्ट की क्वांटिटी कैसे निकालते। इस प्रकार अगर कोई राफ्ट है, यानी कि इस प्रकार कोई राफ्ट है, तो उसके कंक्रीट की क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे। तो लेंथ है हमारी 10 मीटर, हाइट है हमारी 1.5 मीटर और टॉप की विड्थ भी है 0.600 mm और बॉटम की है 1.100 यानी कि 1100 mm। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्वांटिटी निकालने के लिए, टॉप की विड्थ प्लस बॉटम की विड्थ दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। पहले प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, टॉप की विड्थ और बॉटम की विड्थ दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारा आंसर आए उसमें हम हाइट को इंटू कर लेंगे। ठीक है, हाइट क्या हमारी है, हाइट को इंटू कर लेंगे। फिर उसमें हम इसकी जो लेंथ है हमारी 10 मीटर, लेंथ को इंटू कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी कंक्रीट हमें चाहिए इस राफ्ट को बनने के लिए 10 मीटर की लेंथ में, 1.5 मीटर की हाइट में और बॉटम की विड्थ है 1100 mm और टॉप की विड्थ है 600 mm। तो ये फार्मूला लगा के हम निकाल लेंगे। अब मैं आपको प्रैक्टिकली निकाल के भी दिखाऊंगा। ठीक है, टॉप की विड्थ कितनी है हमारी 600 mm, तो हम 0.600 कर लेंगे। बॉटम की विड्थ कितनी है हमारी 1100 mm, तो हम कर लेंगे 1100। ठीक है, अब हम इसमें डिवाइड कर लेंगे 2 को, जो भी हमारा आंसर आया उसमें 2 को डिवाइड कर लेंगे। माना कि इसका आंसर आया, ठीक है, इसका आंसर निकाल के दिखा देता हूं आपको पहले 0.600 प्लस 1.100, आंसर आया हमारा 1.7। क्या आंसर आया 1.7। अब इसमें क्या करेंगे हम, डिवाइड कर लेंगे 2 को डिवाइड करने पे हमारा आंसर आया 0.85। ठीक है, आंसर आया हमारा 0.85, तो 0.85 इंटू हाइट क्या है 1.5 मीटर, ये लिख देंगे 1.5 इंटू लेंथ कितनी है हमारी 10 मीटर। ठीक है, ये 10। अब इसको तीनों को इंटू कर लेंगे, इंटू 1.5 इंटू 10,
कितनी आई क्वांटिटी? 7.5। ठीक है, ये क्वांटिटी आ गई 12.75 यानी कि 12.75, यानी कि 10 मीटर की लेंथ में इस प्रकार की राफ्ट में हम कंक्रीट करेंगे तो हमें 12.75 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये फार्मूला आप लिख लीजिए। ठीक है, कहीं भी एंट्री कर लीजिए। एक ये और स्क्वायर में जो हमारा होता है उसके लिए भी हाइट लेंथ विड्थ इक्वल टू क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये सारा आप एक डायरी में एंट्री कर लीजिए ताकि आपको माइंड रहे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा था कि स्क्वायर में अगर राफ्ट है या स्लेब है तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, और त्रिकोण में जो हमारी राफ्ट है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। क्लियर? और पीसीसी की क्वांटिटी निकालना है, वो भी स्क्वायर में है, पीसीसी भी इसी प्रकार से स्क्वायर में। ये देखिए आप। ठीक है, जिसके 4 कोने हैं यानी कि 1 2 3 4, वो क्या है? स्क्वायर। ठीक है, यहां तक का क्लियर हो गया। तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि कैसे क्वांटिटी निकालते हैं क्यूबिक मीटर में कंक्रीट की। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा ब्लैक स्टील होता है यानी कि सरिया। ठीक है, सरिये को मीटर से केजी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, या 1 मीटर के टुकड़े का किलोग्राम या ग्राम कैसे निकालते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, यानी कि मीटर से वजन में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका फार्मूला भी दिखाऊंगा आपको, सारा कुछ दिखाने वाला हूं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे चैनल पर। और आज का जो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो फ्रेशर हैं, अभी नई नई साइट ज्वाइन की है यानी कि जॉब ज्वाइन की है और फर्स्ट साइट पर गए हैं, उनको अभी कोई नॉलेज नहीं है। तो मैं भी इतना नॉलेज नहीं दे पाता हूँ, बाकी फिर भी अपने हिसाब से जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है उसके हिसाब से मैं आपको नॉलेज देता रहता हूँ। तो थोड़ा बहुत भी अगर मेरा दिया हुआ नॉलेज किसी के काम में आए तो अच्छी बात है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।